मनुष्य के अंदर कितनी आदतें हैं आप गौर करना। मनुष्य तो एक है पर आदतों का जाल अनेक है। इसमें बीड़ी पीने की आदत, ये कितनी छोटी सी आदत है लेकिन कितनी कठिन आदत है। 1.5 इंच की बीड़ी 5.5 फीट के आदमी को जब पीने का वक्त आता है तो 1.5 इंच बीड़ी पीने की आदत इशारा देती है कि उठ, आड़ में चल और मुझे पी ले। 5.5 फीट के आदमी को भरी सभा से उठा लेती है 1.5 इंच की बीड़ी और आड़ में ले जाती है और पिला करके फिर लाकर बिठा देती है कि अब बैठ जाओ। ये 1.5 इंच बीड़ी का अधिकार 5.5 फीट लंबे आदमी पर है। और बीड़ी पीता कौन है? गौर करना, ये बीड़ी मुंह से धुआं खींचते हो और नाक से धुआं फेंकते हो। पीते कहां हो? पीते तो पेट में भर लेते, और पेट में धुआं भरने का इंतजाम कोई भी प्रकृति ने नहीं किया है। पेट में न धुआं भर सकता है। हाँ, बीड़ी पीने वालों में ये तो कला जरूर है कि मुंह से खींचना और धुआं को घुमा करके फिर नाक से निकालना, ये बहुत बड़ी कलाकारी है। इसके लिए तो मैं भी धन्यवाद देता हूं। ये है कठिन काम। और बीड़ी पीने वाले लोग जब बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सामने धुआं फेंकते हैं। जो लोग नहीं पीते उनको बड़ा बुरा लगता है, तो वे लोग नाराज होते हैं कि यहां मत पियो, उधर जाओ। तो कहता है कि वाह, पैसा मेरा खर्च हुआ है बीड़ी सिगरेट खरीदने में, और पीता मैं हूं, खींचता मैं हूं, और धुआं तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूं। तो धुआं फेंक करके परोपकार कर रहा हूं, तुम भी थोड़ा सूंघ लो, धन्य हो जाओगे। और कितने लोग तो लेटरिन करते समय बीड़ी पीते हैं, बड़े हिम्मत वाले लोग हैं। एक पंथ दो काज, लेटरिन भी कर रहे हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं। नीचे लेटरिन की बदबू और मुंह में बीड़ी के धुआं की बदबू, और दोनों बदबू के बीच में बैठे हैं चंदूलाल, बीड़ी पी रहे हैं। कितनी गंदी बात है। उनसे पूछो लेटरिन के समय बीड़ी क्यों पीते हो? बोले लेटरिन के समय बीड़ी न पिए तो लेटरिन निकलती ही नहीं है। तो ये बीड़ी का धुआं क्या पंप प्रेशर का काम करता है? तेरी लेटरिन को ढकेल कर बाहर निकालता है। ये तेरी लेटरिन कोई स्पेशल मॉडल की है क्या? जानवरों की लेटरिन ऐसे हो जाती, बच्चों की लेटरिन ऐसे हो जाती, सबकी हो जाती। तेरी लेटरिन कौन स्पेशल क्वालिटी की है जो धुआं से ढकेल कर निकलती है? क्या फालतू आदत लोगों ने बनाई है। फिर दारू पीने की आदत, और कहते हैं ये चिंता हरण टॉनिक है। चिंता हरण टॉनिक नहीं है, ये चिता मरण टॉनिक है। ये तुम्हें कम उम्र में मार देगी। और याद रखना भाइयों बहनों, ये आपको चिता पर बहुत शीघ्रता से पहुंचाएगी। शराब तुम नहीं पीते हो, बल्कि शराब तुमको पीती है। तुम्हारे शरीर को पी जाती है, तुम्हारे स्वास्थ्य को पी जाती है, तुम्हारे धन को पी जाती है, तुम्हारे मान सम्मान को पी जाती है, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे टाइम को भी पी जाती है। और शराब पीने वाले तो मर जाते हैं, पर शराब आज भी जिंदा है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शराब नहीं पीता है, बुद्धिमान व्यक्ति दूध पीता है, दारू नहीं पीता है। तो और जब नींद नहीं आती है तो बुद्धिमान व्यक्ति पैदल चलता है, 10 मिनट के बाद नींद आ जाती है। आपको जब नींद ना आए तो उसके लिए दारू मत पीजिए। आप जिनको नींद नहीं आती उनके लिए उपाय बता देता हूं। बता दूं? अभी बताऊं कि कल बताऊं? अभी बता दूं? फ्री में बताऊं कि कुछ पैसा लेकर बताऊं? फ्री में बता देता। ये नेपाल और भारत देश में फ्री फंड वाले बहुत लोग हैं। यहां अगर 5 रुपए का टिकट लगा दो तो सारे लोग खिसक जाएंगे।
5 रुपया नहीं दूंगा, भले इसमें सुनो ना सुनो, लेकिन याद रखना प्रवचन तो फ्री में ही होता है। स्वेच्छा से तुम जो दक्षिणा देते हो, दान देते हो, बस वही गुरु जी की सेवा में, संतों की सेवा में लग जाता है। और आपका दिया हुआ दान दक्षिणा टीवी चैनल में फीस जाता है, गौ सेवा में जाता है, भक्तों की सेवा के लिए आश्रम में निःशुल्क भंडारा चलता है, और साधु संत की सेवा होती है, आश्रम का निर्माण होता है। आपका दान एक एक पैसा सही सदुपयोग होता है। इसलिए दिल खोल करके ऐसे महान संतों को दान देना चाहिए, जिससे कि भक्तों की सेवा हो सके, संतों की सेवा हो सके, और टीवी चैनल के द्वारा पूरे विश्व को प्रवचन सुनने को मिल सके। कितने परिवार सुधर गए, कितने लोग बदल गए, ये आपके दान से ही तो हुआ है। मेरे पास में ज्ञान है, इसलिए मैं ज्ञान देता हूँ। तुम्हारे पास में जो है उसको तुम दिया करो। और ज्ञान दान श्रेष्ठ दान है, अन्नदान महादान है, और धन दान विशेष दान है, और वस्त्र दान आवश्यक दान है। और याद रखना, रक्तदान, जीवन दान, प्राण दान, क्षमा दान, ये सारे दान का महत्व है। एक वे लोग हैं जो बॉर्डर पर खड़े होकर देश की रक्षा के लिए जीवन दान दे देते हैं, प्राण दान कर देते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो गुरु के चरणों में धर्म प्रचार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं, जीवन दान देते हैं। और तीसरे वे लोग हैं जो अपने कपड़े भी गरीबों के लिए दान देते हैं, साधु संत को कपड़ा दान देते हैं। कल डॉक्टर दिलीप और उनकी पत्नी सुनीता जी कह रहे थे कि मेरी इच्छा होती है आपके लिए कपड़ा मंगा दूँ। तो मैंने कहा क्या मिल जाएगा? बोले मिल जाएगा, कुनौली में मिल जाएगा। तो उनकी वाइफ बोली मुश्किल है, गुरुदेव का कपड़ा कुछ अलग टाइप का है। तो बोले संतों के लिए भी मंगाना, आपके जितने 31 संत हैं। तो मैंने कहा देख लेना आप। वस्त्र दान देने की इच्छा हो गई कि मेरे वस्त्र पहन करके गुरुदेव प्रवचन देंगे, 2-4 महीने तक मेरे कपड़ों से सेवा हो जाएगी, और लाखों लोग उनका प्रवचन सुन करके अपना कल्याण करेंगे। तो मेरा वस्त्र, मेरा कपड़ा लोगों को लफड़ा से बचाएगा, तो मेरा दान देना सार्थक हो जाएगा। कोई गलती कर दे उसको क्षमा दान भी कीजिए। आपके परिवार में किसी से गलती हो जाए, 3 बार उसको क्षमा दान करो, 4थी बार समझाओ, 5वीं बार डांटो, 6ठी बार फटकारो, और 7वीं बार उसको मूर्ख समझकर छोड़ दो कि अब नहीं सुधरेगा ये। और धर्म प्रचार के लिए जीवन दान भी कीजिए। जैसे हमारे साथ में संत महात्मा जो बैठे हुए दर्शन दे रहे हैं, ये सब जीवन दानी संत हैं, ये साधारण संत नहीं। संत महात्मा मुस्कुराइए थोड़ा, ये वैतनिक नहीं है, ये पैसे से नहीं आए हैं, इन्होंने जीवन दान दिया है। और हमारे साथ साथ में ये कोई 20 साल से, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से, कोई 3 साल से। इधर संत जी बैठे हैं, ये 12 साल से सेवा कर रहे हैं। और सभी की सेवाएं अलग अलग प्रदेशों से पधारे हैं। कोई मध्य प्रदेश, कोई राजस्थान, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई झारखंड से है। ये जीवन दान धर्म की रक्षा के लिए। और प्रेम दान भी दीजिए। अपनी बूढ़ी सासू को प्रेम दीजिए, बूढ़े ससुर को प्रेम कीजिए, दादा दादी को भी प्रेम दीजिए, अपने पति को प्रेम दान करो। जब तुम अपने पति को प्रेम करती हो, जब तुम्हारा पति तुमसे प्रेम से बात करता है,
जब तुम्हारा बेटा तुमसे प्रेम से बोलता है, पैर छूता है, कहता है माँ ठीक हो, जब तुम्हारी बेटी कहती है कि पापा कैसे हो, मधुर वाणी में बोलती है, तो तुम्हारी थकान उतर जाती है। प्रेम पा करके आत्मा को प्रसन्नता प्राप्ति होती है। इसलिए आपके पिताजी, आपकी माताजी आपकी चिंता रात दिन करते हैं, आपके लिए दौड़ते धूपते हैं। उनके लिए कम से कम प्रेम के 2 शब्द बोल दिया करो, उनसे नाराज न हुआ करो, उनके पैर छूकर प्रणाम कर लिया करो और उनका रोज रोज कुशल मंगल पूछ लिया करो। उनसे उलझ करके मोबाइल भी नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती है। उनको रोज मोबाइल में प्रणाम कर लिया करो तो उनके दिल का उत्साह बढ़ जाता है। और माता पिता को क्या चाहिए, उनकी पारी पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारी पारी शुरू होने वाली है, वह तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद ही बरसा रहे। जिद भी मत किया करो, अपने माता पिता से जिद करने की आदत छोड़ो और माता पिता को रीडिंग भी पढ़ो कि वो किस तरह से हमको रखना चाहते हैं, उन पर ये गौर कीजिए, वह कैसे ढंग से आपको रखना चाहते हैं। अगर वो चाहते तुम फैशन कम करो तो फैशन को कम कर दीजिए। फैशन में क्या रखा है और फैशन में करोगे क्या, कितना करोगे? थोड़ा थोड़ा कपड़ों की कटिंग वटिंग करोगे, सेटिंग करोगे, थोड़ा थोड़ा बालों की कटिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, और क्या करोगे? और याद रखना, सीता जी ने कोई फैशन नहीं किया था, आज विश्व में उनकी पूजा होती है। राम जी ने कोई फैशन नहीं किया था, विश्व में भगवान माने जाते हैं। कबीर साहब ने कोई फैशन नहीं किया था, विश्व वंदनीय महात्मा माने जाते हैं। और फैशन करने से आदमी महान नहीं बनता है, फैशन से ऊपर उठ जाओ। जिंदगी को सजाइए, शरीर को नहीं। स्वभाव को सुंदर बनाइए, शरीर को नहीं। और जिसका स्वभाव सुंदर है वो भगवान बन जाता है, वो भगवान बन जाता है। सीधे बैठ जाओ, ध्यान को एकाग्र कर लो। आज बड़ी सौभाग्य की बात है, एक माताजी हमारे आश्रम में गौ सेवा हो रही है। 125 कमजोर बूढ़ी लूली लंगड़ी गायें रहती हैं, उनकी सेवा होती है। उनकी सेवा के लिए एक थाल का दर्शन सबको करा रही है और सभी लोग इसमें दान अपना अपना अर्पित कर रहे हैं। महिलाएं सब दान डाल रही हैं। एक बार थाल को भर दिया है, दोबारा फिर भर रही है। मैं सोचता हूँ 10 बार भर दो इसको। गौ माता का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। जिसके सामने थाल आ जाए खाली मत जाने दो, जेब में हाथ डालो, जितने रुपए निकल आए वो सब डाल दो। ये बार बार मौका नहीं आएगा, दोबारा मैं कब आऊँगा पता नहीं है। और ये आपकी सेवा गौ सेवा में लग जाएगी। और गायें जिसकी सेवा से खुश होती हैं उसका एक्सीडेंट नहीं होता है, एक्सीडेंट नहीं होता है, उसके घर में सुख शांति रहती है। गौर करना, आदतों को जीतिए। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये मन
चंचल मन चोर, मन सुध ठगहार। मन मन करते सुर नर मुनि जाने, मन के लक्ष्य दुआर। ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार। मन मन करते सुर नर मुनि जाने, मन के लक्ष्य दुआर, मन के लक्ष्य दुआर। तो मैं एक कहानी आपको सुना रहा था कि एक नट था और एक धोबी था, दोनों में दोस्ती थी। धोबी के पास भी एक गधा था और नट के पास भी एक गधा था। दोनों गधों ने भी आपस में दोस्ती कर लिया था। गधों के दोस्त बहुत होते हैं, समझदारों के दोस्त उतने ज्यादा नहीं होते। एक दिन धोबी के गधे ने नट के गधे से पूछा कि मेरे मित्र, तुम बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हो। तुम्हारा शरीर इतना दुबला पतला कमजोर है, क्या कारण है? तुम्हारा मालिक तुम्हें खाने को नहीं देता है क्या? तो नट का गधा रोने लगा, बोला मित्र कुछ पूछो मत। मेरा जो मालिक है बड़ा कठोर है। जिस गांव में कला खेलने के लिए जाता है, दिन भर कला खेलता है और शाम को लौटकर डेरे पर आता है। मुझे एक लंबी रस्सी में खूंटे से बांध देता है, तब तक अंधेरा हो जाता है। इधर उधर की घास को थोड़ा थोड़ा चर लेता हूं, खा लेता हूं। ना तो खाने को ठीक मिलता है, ना पानी पीने को मिलता है, इसलिए मेरा शरीर कमजोर हो गया है। तो धोबी के गधे ने कहा मेरा मालिक बहुत अच्छा है, आप अपने मालिक को छोड़ करके मेरे मालिक के पास आ जाओ। बोले आपका मालिक कैसा है? बोले सुबह खली दाना और गुड़ खिलाकर हमको ले जाता है, सूखे मैले कपड़ों की गठरी पीठ पर लाद कर तालाब तक ले जाता है और तालाब में पहुंच करके मेरे पीठ से गठरी उतार लेता है और मुझको खुला छोड़ देता है। मैं तालाब के किनारे की हरी हरी घास चरता हूँ, लौटता पोटता हूँ, पानी पीता हूँ और शाम को कपड़े सुखा करके फिर गठरी बांधकर मेरी पीठ पर रखकर घर लाता है और घर में फिर हमको हरी घास और दाना, खली और गुड़ खिलाता है। मेरा मालिक बहुत प्यारा है, तुम मेरे मालिक के पास में आ जाओ। ये कहानी मैं आशा के ऊपर सुना रहा हूं। आशा, तुम मेरे पास आ जाओ और मेरे पास आ जाओगे, सुखी हो जाओगे। तो नट के गधे ने कहा कि मैं आपके पास में नहीं आ सकता हूं। बोले क्यों नहीं आ सकते? बोले इसलिए नहीं आ सकता हूं क्योंकि मेरे मालिक के पास में मुझे कुछ आशा लगी हुई है। बोले क्या आशा लगी हुई? कहा जब मेरा मालिक नट कला खेलता है तो एक बांस इधर गाड़ता है, दूसरा बांस उधर गाड़ता है और दोनों बांसों के बीच में मोटा रस्सा बांधता है। ना मन मरे न माया मरी, मरी मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कही गए संत कबीर। ये संसार में सुख की आशा
आपको दुख में फंसाती है। बड़ी गंभीर बात है। और उस रस्सी के ऊपर उसकी लड़की चलती है और नीचे खड़ा होकर के मेरा मालिक नट ढोल बजाता है, ढम 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 ढम, और बोलता रहता है, ये लड़की रस्से पर संभल कर चलना, संभल कर चलना, और रस्से से अगर फिसल कर नीचे गिर गई तो तेरी शादी इसी गधे के साथ कर दूंगा। तो मैं सोचता हूं कभी न कभी तो ये गिरेगी ही, और जब गिरेगी तो इसकी शादी मेरे साथ हो जाएगी। इस आशा के कारण मैं अपने मालिक को छोड़ नहीं सकता हूं और मैं सब दुख उठा रहा हूं, अन्यथा कब का भाग गया होता। बड़ी विचित्र बात है। ऐसी आशा करीब करीब लोगों के मन में अलग अलग टाइप की आशा लगी हुई है। आशा में फंस करके मनुष्य बहुत दुख उठाता रहता है। जीवन बड़ा विचित्र है। तो धोबी के गधे ने कहा कि मेरे मित्र, पहली बात वो लड़की इतना संभली हुई है, वो कभी गिरेगी नहीं, और यदि गिर भी गई तो उस लड़की का बाप तेरे साथ उसकी शादी करेगा भी नहीं। बोले नहीं नहीं, मेरा मालिक रोज कहता है अगर लड़की तू रस्से से गिर पड़ी तो तेरा विवाह इसी के साथ कर दूंगा, इस गधे के साथ करूंगा। बोले वो तेरा मालिक सबको हंसाने के लिए ऐसा कहता है, बाकी उससे कुछ होने वाला नहीं। भाइयों और बहनों, ऐसे कितने गधे इंतजार में बैठे हुए हैं और बड़े दुख उठा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, ये संसार में विषयों में सुख की आशा आपको बहुत दुख में ढकेलती है। इस आशा को भी जीतना, आपकी प्रसन्नता सदैव बनी रहे, आपका मन हमेशा खुश रहे और आपका जीवन व्यर्थ न जाने पाए, ये मनुष्य जीवन के बारे में बताया गया है। बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा। साधन धाम मोक्ष करवारा, साधन धाम मोक्ष करवारा, पाए न जेहि पर लोक संवारा, पाए न जेहि पर लोक संवारा, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत
मनुष्य तन मानुष जन्म दुर्लभ मिले न दूजी बार पक्का फल जो गिर परा बहुरी न लागे मानुष जन्म पाई के चूके अब की घात जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जिस विषय को लेकर हम चल रहे थे, परिहरि सांच झूठ निज धावे, सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं ये जीव सच्चे सुखों को छोड़कर, सच्चा सुख आध्यात्मिक सुख है, आत्म सुख सच्चा सुख है, इसको छोड़ करके विषयों में सुख ढूंढता है, वहां सुख कहां मिल सकता है। जैसे आग में कोई हाथ डाल करके शीतलता पाना चाहे, वो शीतलता नहीं पा सकता है। और याद रखना मेरे भाइयों बहनों, ये शीतलता पाने के लिए उसको जल में हाथ डालना पड़ेगा। और जल ये भक्ति का जल है। भक्ति के जल में हाथ डालिए, आपकी आत्मा को शीतल शांति प्राप्त होगी, आपका जीवन धन्य होगा। मैं आपके लिए मंगलमय कामना करता हूं, आपके घर में शांति रहे, आपके मन में भी शांति रहे। इसके लिए थोड़ा गम खाना भी घर में सीखिए, अपनी गलतियों का आत्मावलोकन भी कीजिए और अपने आप में सुधार भी कीजिए। स्वभाव को बदलिए। जिस स्वभाव के कारण घर में अशांति पैदा होती है, उस स्वभाव को चेंज करो। मैंने सुना है कोई पति अपने घर में भोजन खा रहा था। भोजन खाते समय उसको भोजन कुछ अच्छा नहीं लगा, तो भोजन खा करके उठा और अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मारा। तो उसकी पत्नी ने पूछा, थप्पड़ क्यों मारा? तो उसके पति ने कहा कि भोजन तुमने अच्छा नहीं बनाया, खाने में स्वादिष्ट नहीं लगा, इसलिए थप्पड़ मारा। तो उसकी पत्नी ने मुस्करा दिया कि ठीक बात है, जब भोजन ठीक नहीं बना तो थप्पड़ लगा तो कोई बात नहीं।